श्रोतागण बंधुओं, कहने लगे बाबा नारद, तुम जिस वसुदेव को अपना बहनोई समझते हो, इसी बीच में एक 11 रुपए का दान आया है। राम श्याम आर्य कहने बरनी लगा दे भैया। जरूर लगाऊंगा क्योंकि कथा के साथ साथ मनोरंजन हो। कि 11 रुपया की आर्य की तरफ से मेरी सभा में पहुंचे आई। अरे राम की श्याम मेरे फिर ना सहारे, 11 रुपया करे पकड़ाई। अपनी पूजा लहराई। अरे जुग जुग दिया हमारा फल खावे, इनको हमारा फल बोल गोविंद भगवान की। आ जाओ कथा प्रसंग। मेरे श्रोतागण बंधुओं, जब कहने लगे हैं नारद, जो वासुदेव के भैया हैं अक्रूर को बुलवाओ और किसी ना किसी उत्सव का बहाना करके अक्रूर से कन्हैया और बलराम के लिए मथुरा में बुलवाओ। और जैसे ही कन्हैया और बलराम मथुरा में आ जाएं, फिर तो तुम जब चाहें तब कन्हैया को मार देना। राजा राम सागर। और इसी बीच में 10 रुपए का दान राजा राम सागर प्रभु के दरबार में 10 रुपए का दान करते हैं। भगवान सदैव सुखी रखें और हमेशा रस के भंडार देते रहें। ये सीमा भगवान के दरबार में 11 रुपए को दान करती हैं और शायद रिश्ता में नहीं बुआ लगती हैं। जो जानते हो मैं जानता हूँ, लेकिन हम जानते हैं 11 रुपए को दान करती हैं। भगवान सदैव सुखी रखें और हमेशा इनके घर में धन के भंडार भरते रहें। मेरे श्रोतागण बंधुओं, कहने लगे नारद जी वासुदेव के जो भैया हैं अक्रूर को बुलवाओ और किसी न किसी उत्सव का बहाना करके कन्हैया और बलराम को मथुरा में बुलवाओ। और जैसे कन्हैया और बलराम मथुरा में आ जाएं, तो जब चाहे तब कन्हैया और बलराम को मार दो। मेरे श्रोतागण बंधुओं, अधिकांश राज ने अक्रूर को बुलवाया और कहा है कि तुम वृंदावन में चले जाओ, कृष्ण और कन्हैया के लिए बुला करके मथुरा में ले आओ। मेरे श्रोतागण बंधुओं, नारद ने इस बात को कार्तिक की द्वादशी के दिन कहा था। कब? कार्तिक की द्वादशी के दिन कहा था। और चतुर्थदशी के दिन कंस ने अपने घर में धनुष यज्ञ रचाया और 13 वाले दिन अक्रूर को बुलाया और जवाब दिया, तुम वृंदावन से जाकर कन्हैया और बलराम को ले आओ। जब कन्हैया और बलराम का नाम सुना अक्रूर ने तो जवाब दिया है कंसराज कि कन्हैया और बलराम की आने की देरी है। मेरे दिल में तो यही विचार आता है, अगर कन्हैया और बलराम मथुरा में आ गए तो तुम समझ लो तुम्हारा काल निश्चित है। कंसराज कहने लगा, जितना मैं कह रहा हूं उतना करो। अक्रूर कहने लगे, ठीक है।
आपकी आज्ञा का तो पालन करना पड़ेगा। चले हैं वृंदावन के लिए और इधर तो अक्रूर वृंदावन के लिए चले हैं, इधर कंसराज ने अपने पहलवानों को सतर्क किया है कि ये पहलवानों, मैंने इसी दिन के लिए तुम्हें सतर्क यानी कि खबा पिया के बड़ा किया है। जैसे ही कन्हैया और बलराम मथुरा में आए, उन्हें मार देना। अगर तुम्हारी बस न चले तो कवड़िया पीर हाथी से, जो जरासंध का था, कंसराज के ससुर ने दिया था, उस कवड़िया पीर हाथी से कन्हैया के ऊपर दाएं चलवाकर खत्म करवा दिया। इस प्रकार से अपनी पहलवानों को सतर्क किया है। और इधर अक्रूर जी चले हैं, वो जाकर के कहां पहुंची है? वृंदावन में। और कैसे कि वृंदावन पहुंचे जाई रे है शाम हो न तो आवे। वृंदावन पहुंचे जाई रे है शाम हो न तो आवे। अरे लगाई महाराज नंद बाबा ने देखा है कि अक्रूर के लिए, तो अपने सीने से लगा दिया। और कैसे महाराज नंद ने वचन सुनाए बरस के बाद किरण मेरे मिलन को आए। सभी ऊंची कुशल कुशलता बात हम आए हैं। मेरे श्रोतागण बंधु अक्रूर को कलेजे से लगा कर कहने लगे, नंद बाबा सब ठीक तो है। इतनी देर में कृष्ण कन्हैया आ गए। कहने लगे चाचा सब ठीक तो है? कहने लगे अक्रूर हाँ, जब से वृंदावन में पैर पड़ा है तब से तो सब ठीक ठाक है। और कहने लगे कन्हैया कहो चाचा, कंसराज जनता से कैसा प्रेम निभाता है, कितना प्रेम करता है? तो कहने लगे अक्रूर बेटा कृष्ण कन्हैया का बताए, कंसराज अगर बबूल से आम कहलवाता है तो मैं कहना पड़ता है। उसकी हाँ में हाँ लगाते लगाते हमारी जिह्वा में छाले पड़ चुके हैं, क्या बताएं। और कहने लगे नंद बाबा कहिए अक्रूर भैया आज कैसे आना हुआ? तो बोले आए का तुम्हारे भले के लिए तो नहीं आए, इतने दिन में आए लेकिन तुम्हारे भले के लिए नहीं आए। बोले क्यों? बोले कंसराज ने कन्हैया और बलराम के लिए बुलाया है। नंद बाबा सोचने लगे बोले अब भागे कंस, तुझे अभी चैन नहीं पड़ा। मेरे श्रोतागण बंधु कन्हैया कहने लगे और बलराम कि हे चाचा कोई बात नहीं, हम अवश्य आपके साथ चलेंगे। श्रोतागण बंधुओं, क्योंकि अगर कंसराज जो है वो अपने आप को ना जाने क्या समझ रहा है, आखिर की रिश्ता में तुम्हारा मामा है ना। मेरे श्रोतागण बंधुओं कहने लगे भगवान कन्हैया चाहे कुछ भी हो लेकिन मथुरा के लिए अब हम अवश्य जाएंगे।
और कहने लगे नंद बाबा श्याम पर घबराओ नहीं, हम मथुरा जरूर जाएंगे। मेरे श्रोता बंधुओं, उसी समय भगवान कन्हैया और सभी ग्वाल वालों ने हाथों में लाठी और डंडे को लेकर के साथ में नंद बाबा चले हैं और कहां जाने लगे? मथुरा के लिए। जब जसोदा मैया को पता लगा कि कन्हैया मथुरा के लिए जा रहे हैं, तो कन्हैया के नजदीक में आई है जसोदा मैया और कहने लगी, बेटा हमें छोड़कर कहां जा रहे हो? बेटा हमें छोड़कर मत जाओ। और साथ में एक छोटी सी पोटली बुलाई। पोटली में का बंदो? माखन मिश्री। मतलब खान को शौक ज्यादा तो ना। कहने लगे, बेटा अगर जा रहे हो तो इस माखन मिश्री और कलेऊ को ले जाना और आकर के इस बूढ़ी मैया को अपना मुखड़ा अवश्य दिखाना। कहने लगे, मैया चिंता मत करो, मैं ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा, कल के बाद परसों आ जाऊंगा। हाँ, और इस प्रकार से अपने मैया को समझाया। अपनी मैया को समझाने के बाद रथ पर चढ़े हैं। तब तक का भाव राधा आई गई सखियन को लेके। कहने लगी, कन्हैया अकेले अकेले कहाँ जा रहे हैं? बोले कहीं नहीं, मामा ने बुला हुआ है, मामा के यहाँ जा रहे। बोले अच्छा, सो अकेले हमें बताई भी ना। तो बोली बताते का कल के बाद परसों आ जाए। बोले नहीं राधा के हमें पता है तुम वहां से लौट करके कभी नहीं आओगे। बोले क्यों? बोले हाँ हम जानते हैं तुम वृंदावन में अब कभी नहीं लौटोगे। कहने लगे क्यों कन्हैया? तो राधा बोली सुनो कि वहां ज्ञान धानी पंडित अनेक रहे, यहाँ गोपी ग्वाली और गोपियां गवारे नहीं। यहाँ घास फूस की जो परियों में रहना पड़े, वहाँ उन अमीरन की महल और अटारी है। यहाँ साग बथुआ को सूप गरियन के हाथन को, हुआ सुंदर भोजन बनावत सुंदर नारी है। लेकिन रहियो बिहारी जहाँ रहने की इच्छा तुम्हारी हो, मोए भूल मत जइयो मैं तो प्रेम की पुजारी। जवाब दिया राधा ने, मुझे भूल मत जाना और आकर के इस राधा को अवश्य एक बार अपने मुख को दिखलाना। मेरे श्रोतागण बंधुओं, आज राधा को समझाया है और समझा करके जब रथ को आगे बढ़ाया, राधा तब तक खड़ी रही जब तक कन्हैया के रथ की धूल चमकती रही। और तब ललिता का कहने लगी है, का कहने लगी है दादा कि अब रथ कड़ गो सवरिया अब रथ कड़ गो। अरे कोयल के सुत का गान पाले, प्रेम करो भरपूर। अरे पैसे श्याम सद हित मैंने कीनो, अरे बाद में भई मजबूर। की अब रथ कड़ गो सवरिया को। रथ कड़ गो सवरिया को।
एकदम से राधा उसी जगह पर बेहोश होकर गिर गई। तब सभी लड़कियां कहने लगी कि झुंझला कर ललिता बोली, अरे काय को दीदी जन करिया पे पागल है रही है, जे कबो किसी को नहीं भाव। और का कह लगी लला कि करिया कबो नहीं अपने होवे, कि करिया कबो नहीं अपने होवे, दीदी का कह रही भैया। एक बड़ी लंबी समस्या आएगी ये कथा पंडल में। और बूढ़े बालक और नौजवान बैठे जितने सब भाई हैं, बैठे जितने सब भाई हैं, किरण तम्बाकू की खाने की साथ बनाई है। बालक बूढ़े और नौजवान कर दया न शोर मचाएंगे, कर दया न शोर मचाएंगे, जो विघन करेंगे गाथा में वो नरेश्वर कहलाएंगे, वो बोल गोविंद भगवान की। सब तरफ ध्यान रहते हो तो मतलब 4 आदमी बैठे हो। अभी जिस गांव में कथा करके आए 16 शिवलिंग को पंडाल लगो तो गाँव में पब्लिक नहीं आता थी, जब तक 6 शिवलिंग को जब तक 100 लगेगी तो उन सब में निगाह रखनी पड़ती। तो वो तो इतने से बैठ गया चुप्पा चुप्पा काम कर रहा है। तो इसलिए क्या कहना हो दादा कि करिया कबो न अपने होवे, दीदी का एक दे प्यार। करिया कबो न अपने होवे, दीदी का एक दे प्यार। अरे कारी कारी चमक कटारी, कारी कारी चमक कटारी, जब लहन चलो प्यारी। अरे पहुंच जाए तो समन के हाथ में कर ले तो है प्राण, कन्या का बहु पत्नी हो दीदी का कहे प्राण। अरे करिया श्याम कपट के बादल, करिया श्याम कपट के आदर, सुइया फाड़ चलो गो बादल। और उन्हीं श्याम के विरह में राधा अब क्यों गई है नाम, कन्या खबर न पड़े वो दीदी आए तो तेरे प्राण। मेरे श्रोतागण बंधुओं, तभी सखियां अपने अपने घर को चली जाती हैं और इधर सभी यादव आज पहुंच जाते हैं कहां, कंसराज की बगिया। और कंसराज की बगिया में जब पहुंचे हैं तो कन्हैया कहने लगे नंद बाबा से, बाबा जे दिख रहा हो जी को है? बोले मथुरा। बोले कच्छ जनक देखे आए हम? बोले नहीं,
अभी नहीं जाना, सब साथ में चलेंगे, क्योंकि मथुरा के लोगों को बिना बात में झगड़ा करना उनका कर्तव्य है। तो कन्हैया कहने लगे बाबा हम दूर दूर से लेके आए, दूर से ही लेके आए। बोले हम अकेले ना जाए, बलराम भैया को संग में ले गए, मनसुखा जाए रहो, दामा संग जा रहो, दूर से लेके आए। राम श्याम की बुआ दिन को और 21 पे कदम राम श्याम की बुआ दीनपुर से कह बरने लगाई दियो। चलो जरूर अल्लाह से तुम्हारे लगे क्यों ना लगे। और काके नो इनको पतो है कि बालाजी इन पैसों के बदले, कि बालाजी इन पैसों के बदले और छोटा सा काम बना देना, बालाजी इन पैसों के बदले। इनकी मम्मी को हार गले को बना, इनकी मम्मी को हार गले को बना। और इसी बीच में दर्शन टकरार जैनसी एंड हिमांशु प्रभु के दरबार में 10 रुपए आ चुके हैं। भगवान सदैव सुखी रखे। और क्या इनकी मम्मी को हार गले को बना, और इनके पापा को पार मंगा देना, बालाजी इन पैसों के बदले छोटा सा बालाजी इन पैसों के बदले, बालाजी इन पैसों। प्रभु विष्णु भगवान की पैसे दे रहा था, मैं तुम्हारे 10 पूरी में करो और कथो पूरी में करो। श्रोतागण बंधु जब कहने लगे भगवान कन्हैया हाँ नंद बाबा से कि बाबा हम दूर दूर से देख करके आएंगे मथुरा को, और वैसे मैं अकेले नहीं जा रहा, बलराम भैया संग में है, मनसुख है, दामा है, सब संग में जा रहे हैं। कहने लगे ठीक है जाओ, लेकिन किसी से झगड़ा मत करना। मेरे श्रोतागण बंधु आज चले हैं भगवान कन्हैया, और जब चले तो देखा है एक बहुत सुंदर स्त्री अपने सर पर घड़ा रखे हुए और घूंघट मार के आ रही है। तो भगवान कन्हैया उसके नजदीक पहुंचे और उसका घूंघट उठा के देखने लगे। तो मनसुखा कहने लगे देखो बलराम भैया ये क्या हो रहा है। बलराम कहने लगे क्यों रे कन्हैया, तूने ये गोकुल समझ लिया या वृंदावन समझ लिया, अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। कहने लगे नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं है, चलो 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 मेरे श्रोतागण बंधु आज आगे को जब चले हैं तो देखा है कंसराज का धोबी चला आ रहा है, और उसके पास में जब गए तो कहने लगे भैया तुम कौन हो। बोले हम महाराज कंस के धोबी हैं, उनके वस्त्रों को धोते। बोले अच्छा। कन्हैया कहने लगे तो हम कंस के मेहमान हो, तुम्हारे कोई ना कोई लगत हो। बोले हाँ न जाने कहां से आई हो, ये हमारे कच्छ लगत हो। कन्हैया कहने लगे भैया धोबी हमें वस्त्र को दे दे, वस्त्र की जरूरत है क्योंकि हमारे दो राशि वस्त्र है ना।
और हमें मामा कंस के यहाँ पे जाना है, वस्तु को दे दो। बोले क्यों दे दे वस्तु को? कहने लगे तुम्हारा ऐसा न हो भैया, वस्तु को दे दो। बोले नहीं दूंगा। बोले चाहे किराया ले लिया लेकिन वस्त्र को दे दो। कहने लगे धोबी तुम्हारी सूरत है राजश्री वस्त्र को पहनने की? और बोला है धोबी कि पोशाके अगर बनानी है तो ढूंढो किसी गुदरिये को, और कंबल की अगर जरूरत है तो ढूंढो किसी गड़रिये को। अगर बनानी है पोशाके अगर बनानी है तो ढूंढो किसी गुदरिये को, और कंबल की अगर जरूरत है, कंबल की अगर जरूरत है तो ढूंढो किसी गड़रिये को। भगवान कन्हैया कहने लगे ओरे धोबी मैं तो तुझसे बहुत सीधी सादी बात करता हूँ लेकिन तू उल्टा सीधा चल रहा है। अगर ज्यादा बकवास की तो वस्त्र दे करके जाओगे। और इसी बीच में 10 रुपए का दान सभी मौर्य प्रभु के दरबार में 10 रुपए का दान करते हैं। भगवान सदैव सुखी रखे और हमेशा इनके घर में धन के भंडार लाते रहे। कहने लगे कन्हैया अगर ज्यादा बकवास की तो वस्त्र दे के जाओगे। तो भी कहने लगा वस्त्र अगर पहनने की इच्छा रखते हो तो क्या कहने लगे झोपड़ियों में बसने वाले मथुरा में सभी अहीर नहीं, यहाँ शान न तेरी चल पाएगी नंद बाबा की जागीर नहीं। कहने लगे हम सामने चलेगी तेरी। मनस का कहने लगा कन्हैया तू हट ना मैं देखता हूँ इसको। बोले नहीं तेरा काम नहीं। इस प्रकार से काफी समय हो गया। अरे जो भगवान कन्हैया ने एक चांटे को मारा तो धोबी का काम तमाम है मर गया। जब खत्म हो गया तो कहने लगे कन्हैया पहन लो वस्त्रों को। मेरे श्रोतागण बंधुओं राजसी वस्त्र थे। अब गोकुल वासियों ने को राजसी वस्त्र पहने हो तो पहनने को तरीका हुए उल्टे सीधे वस्त्र पहनने लगे। धोती को मूड़ से बांध लो, रुमाल को कमर से बांध लो, पैजामा को जामा, जामा को पैजामा बना दो। उल्टे सीधे वस्त्र पहनने लगे। तब तक कंसराज का दर्जी आ गया। कहने लगा कि भैया तुम कौन हो? बोले हम कंस के दर्जी हैं। बोले तुम कौन? बोले हम कृष्ण कन्हैया हैं। बोले क्या हम तुम्हें वस्त्र ठीक करके पहना दे? बोले पहना दो भैया। तो दर्जी ने उन सभी के वस्त्रों को ठीक करके उन्हें पहनाया। उसके बाद में आगे को चले हैं और जब आगे चले हैं तो क्या देखा है? एक कंसराज की दासी चली आ रही है। हाथ में एक हाथ में लाठी, एक हाथ में कटोरा। हाँ, और भगवान कन्हैया ने जो देखा है कि एक दासी आ रही है और उसका क्या नाम था? सारे तुरुरी को छोड़े जाए ब्रह्मा जी ने सिरजा था और वो तीनों जगह से टेली थी और नाम लगी को उपजा था।
तारे पूरी को चोरी जाए पैर पाची में सिर जाता तीन जगह सू तेरी थी और नाम लंबी को लंबी को लंबी को लंबी को। मेरे श्रोतागण बंधु भगवान श्याम सुंदर ने लेखन को बुझा रही है। तब कन्हैया उसके पास जाकर पूछने लगे तुम कौन हो? बोले हम कंसराज की दासी हैं और कंसराज के तिलक करने के लिए जा रही हो। कन्हैया कहने लगे हमारे भी तिलक कर दो, हम कंस के मेहमान हैं। अरे अच्छा, क्यों नहीं, जरूर करेंगे। आज कुब्जा भगवान कन्हैया के तिलक करने को चली तो उनके मस्तक तक नहीं पहुंच पाई। भगवान कन्हैया ने कहा करो, अपने पैर का अंगूठा उसके पेट पर रखा और एक हाथ जो थोड़ी में लगाओ, जो झटका लगो है तो तीनों टेढ़ सीधी कर दो। तीनों टेढ़ी ही गई सीधी, बिल्कुल सुंदर स्त्री बन गई। तब कहने लगे अब लगाओ तिलक। भगवान ने कन्हैया के तिलक किया, लेकिन सब ग्वाल बनन के करो। बात से पहले मनसुखा का कह रहा कन्हैया से जा से तिलक करवाएगा, जब बदबू आए तो वो मनसुखा को ही छोड़ दो। और जब चली तो कहने लगे क्यों कन्हैया अकेले अकेले तिलक लगवाएगा, हमारे लगे। कन्हैया कहने लगे इसके उस तिलक लगाओ। तिलक लगाए बाकी बाद में कन्हैया से कहने लगे इसकी शादी है गई, सुंदर बन गई। तो वैसे कह रहा